आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है साझा टाइम में। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है लियो की मई 15 से लेकर 13 तक की प्रेडिक्शन। इसमें हम लव के बारे में बात करेंगे, कैरियर के बारे में बात करेंगे और एक जनरल फोकस आपका किस पर रहेगा, मेन एनर्जी क्या रहेगी इन 15 दिनों में, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम 3 स्टेप में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली आप पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लियो, आपकी रीडिंग मई 15 से लेकर 13 तक क्या रहेगी, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स शफल द कार्ड और मेन एनर्जी के बारे में पहले देखते हैं कि जनरल एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी, या किस तरह की आपकी मेन फोकस आपका किस पर रहेगा मई 15 से लेकर 13 तक आपके। द फूल मेन कार्ड आपके लिए आया है, द फूल। उसके बाद आया है द सन। दो मेजर अरकाना है, काफ़ी 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बट आई एम नॉट टेकिंग इट। ये मेरे पास 2 कार्ड्स बहुत हैं, ठीक है। द फूल और द सन आपके लिए कार्ड आया है और दोनों में सन है। कोई हैप्पी न्यूज़ आपके पास आ सकती है, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक्सट्रीम खुश होने से बचिएगा। आपके मतलब होता है ना, कई बार आप हैप्पीनेस में मतलब तो सब कुछ ठीक हो गया, थोड़े से आप केयरलेस हो सकते हैं हैप्पीनेस में, तो बस आपको उसका ध्यान रखना है। कोई खुशखबरी आपके पास आ सकती है, बट एक्सट्रीमली केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो सब हो गया, अब मुझे क्यों करना है ना, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे किसी के लिए एक्सट्रीम्स में जाना खतरनाक हो सकता है कि आप, एक होता है ना, कभी कभी हम एक्सट्रीमली खुश हो जाते हैं, कभी कभी हम एक्सट्रीमली दुखी हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम से आपको बचना है। मेन मैसेज ये है कि डोंट गो इनटू द एक्सट्रीम। ना ही ज़्यादा दुखी होएं, ना ही ज़्यादा खुश होएं अगर आपको कोई खुशखबरी मिलती है। बट यहाँ पे खुशखबरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिले। प्रेगनेंसी भी है कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए प्रमोशन है, कई लोगों के लिए अम, कोई आप जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे एक नया पार्टनर भी है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रही है कि अगर आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो यहाँ पे मतलब इट्स अनएक्सपेक्टेड वन। मतलब आपको आपका जो भी पार्टनर है वो एक अनएक्सपेक्टेड वे में, या फिर जो आप नहीं सोच सकते उस वे में मिलेगा। मतलब कुछ इस तरह से कुछ घटनाएं होंगी, तो वो इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है आपके लिए मई 15 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो ये तो थी मेन फोकस। अब देखते हैं आपके लव से रिलेटेड किस तरह की एनर्जी जा रही है मई 15 से लेकर 13 तक। लव रिलेटेड एनर्जी किस तरह की रहेगी आपकी मई 15 से लेकर 30 तक, लियो। द चैरियट है आपके लव रिलेशनशिप में। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स और थर्ड कार्ड है आपका द डेविल। यहाँ पे भी मेरे को सेम एंड सेम मैसेज ही वही मिल रहा है कि थोड़ा सा एक्सट्रीम से आपको बचना है, ऑब्सेसिवनेस से आपको बचना है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्सेसिवनेस हो सकती है, किसी किसी लोगों की ये प्रॉब्लम हो, या फिर वो कोई ऑब्सेसिव में हो बिहेवियर, ऐसा पैटर्न बिहेवियर उनका हो कि वो ऑब्सेसिव हो जाते हो किसी पर्सन के लिए, या बहुत पॉजेसिव हो जाते हो। तो यहाँ पे भी वो ही मुझे दिख रहा है। ओके,
और आई थिंक बिकॉज चाहे आप ऑब्सेसिव हो गए हों या चाहे आपके पर्सन ऑब्सेसिव हो गए हों, इस वजह से रिलेशनशिप जिस तरह से फास्ट मूविंग था इन द पास्ट, इतना प्रेजेंट में है नहीं। ठीक है ना। नाइट ऑफ कप्स थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू ऑल द नाइट्स। नाइट ऑफ कप्स सबसे, आई थिंक नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्लो होती है, पर नाइट ऑफ कप्स रिलेशनशिप में हम कहेंगे कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है। मतलब वो कहना भी चाहेंगे पर वो कह नहीं पाएंगे कुछ। ठीक है ना। उनका इस तरह का नेचर होता है कि वो जल्दी से अपनी मतलब जल्दी से कमिट नहीं करते हैं, ना ही अपने दिल की बात बताते हैं। मतलब इस तरह से, मतलब सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, अगले दिन देखेंगे या कल देखेंगे या परसों देखेंगे, अगले महीने देखेंगे या 6 महीने बाद देखेंगे या 1 साल बाद देखेंगे। मतलब वो चीज़ों को टालते रहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी होती है नाइट ऑफ कप्स की। तो काफ़ी पहले आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी फास्ट मूविंग रहा है एज़ कम्पेयर टू अब थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। अब जहाँ स्पीड ब्रेकर आ गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑब्सेशन से बचना है कि ऐसा ना हो जाए कि मतलब आप एक्सट्रीमली उसमें चले जाएं कि पहले तो ये पर्सन इस तरह से बिहेव करते थे, अब ये बहुत स्लो मूविंग है, या फिर कम बात करते हैं, या कम पैशन दिखाते हैं। तो आप थोड़ा सा ये ऐसा ना हो कि आप ऐसा हो लगातार 24/7 आप उनके बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्सन आपको टीच करने के मूड में है या कुछ है, बट इट्स हिज और हर नेचर। ये उनका नेचर है। एंड ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये तो थी आपके लव से रिलेटेड बातें। अब हम देखते हैं आपके कैरियर में क्या जा रहा है मई 15 से लेकर 13 तक। लियो, मई 15 to 13 लियो, मई 15 to 13 लियो। फर्स्ट कार्ड आया है आपका किंग ऑफ कप्स कैरियर में, फिर आया है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आया है आपका 7 ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कैरियर के हिसाब से अगर आता है तो मुझे यहाँ पे लिख रहा है कि बहुत सारे लोग साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। किंग ऑफ कप्स का जो अगर उसको टैरो को हम कैरियर से जोड़ें कि कैरियर किन किन कैरियर को डोनेट करता है किंग ऑफ कप, तो हिप्नोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मतलब जो आपको इमोशनली हील करते हैं, इस तरह के पर्सन को किंग ऑफ कप डोनेट्स करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बैंकर को दिखाता है, जो आपको मनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें मतलब इंश्योरेंस एजेंसी में काम करने वाले हो सकते हैं आप, इस तरह के मतलब मनी रिलेटेड कि आपको मनी एफडी मतलब उन चीज़ों में, स्टॉक मार्केट में आप काम कर सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें जहाँ पर मनी लोग लगाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, उन चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए कैरियर के ऑप्शन हो सकते हैं जिन्होंने भी एनर्जी टैप इन करी है। सॉरी, मैंने टैप इन करी है। तो यहाँ पे फ्यूचर में मुझे आप अपने करियर में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन ऐसा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ गई हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, और इस वजह से आपको कंफ्यूजन है। अब तक तो सब ठीक चल रहा था आपके प्रोफेशनल लाइफ में, बट अब आपको एक चीज़ को चूज़ करना है, और आप यहाँ पे कंफ्यूजन में मुझे दिख रहे हैं इन द फ्यूचर। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि आप स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग वाली बात है कि आपको एक चीज़ को चुनना है। और यहाँ पे सिर्फ एडवाइस के लिए सिर्फ मैं आपको एक ही बात बोल सकती हूँ कि जो भी आप डिसीजन लें थोड़ा सोच समझ के लिए लीजिए। जैसे बहुत ध्यान से स्वॉन्स को देख रहा है, देखिए ऊपर से नीचे तक देख रहा है काफ़ी ध्यान से, कि कहीं से कुछ टूटा तो नहीं है, कहीं से कुछ इट शुड बी गुड इन, मतलब ये अच्छी है वॉन्ड, ये बढ़िया है, जब भी मैं इसको खरीदूंगा। तो इसी तरह से जांच परख के आपको कोई भी ऑफ़र लेना है। यही आपके लिए सलाह आ रही है फॉर द मई 15 से लेकर 13 तक लियो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।